वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में मैं वर्क के बारे में बताता चलूँ कि वर्क क्या है और इसकी जो इकाई हैं या इसकी जो यूनिट है इसके बारे में बताता चलूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से भी और आज की इस लेक्चर के लिहाज से भी, ठीक है। सबसे पहले हम वर्क को डिफ़ाइन करते हैं कि वर्क क्या है। वर्क का जिसको हम उर्दू में काम कहते हैं, काम। वर्क जो है ना, इसको हम इसकी दो तीन डिफिनीशन हैं। सबसे पहले हम एक डिफिनीशन करते हैं कि दी प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, दी डॉट प्रोडक्ट या दी प्रोडक्ट, दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स and displacement are called work। यानी वर्क की एक डिफिनेशन ये है कि दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वर्क। यानी कुव्वत और हटाव के हासिल ज़रब को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। यह वर्क को हम यूँ भी डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट्स कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये भी वर्क की क्या है, डिफिनीशन है। वर्क की और भी डिफिनीशन है, लेकिन ये डिफिनीशन जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और सबसे सिंपलेस्ट डिफिनीशन है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वर्क, ठीक है, आर कॉल्ड वर्क। वर्क जो है ना, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वर्क की, वर्क की जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म, वो W इज इक्वल टू F डॉट डी, यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी एफ डॉट डी का मतलब क्या है कि एफ का मतलब ये फोर्स है और डी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो एफ डॉट डी इज कॉल्ड वर्क। या डब्ल्यू इज इक्वल टू डॉट की जगह हम क्या लिखते हैं, एफ डी कॉज थीटा, एफ डी कॉस थीटा। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क। ये मैथमेटिकल फॉर्म है वर्क के, ठीक है। इसके बाद यूनिट, द यूनिट ऑफ वर्क, यानी वर्क की जो इकाई है, क्या है, इकाई। वर्क की जो इकाई है यानी यूनिट है, एस आई यूनिट। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, फोर्स, और डी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स की इकाई जो है ना वो न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की इकाई क्या है, मीटर है, क्या है, मीटर। सो न्यूटन मीटर जो है ना वो किस चीज़ के बराबर है, न्यूटन मीटर जो है ना वो बराबर है। सो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। यानी वर्क की इकाई क्या है, वर्क की इकाई जो है ना वो क्या है, जूल है, क्या है, जूल। यानी एस आई यूनिट जो है ना, एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज नोन एज जूल। यानी जूल जो है ना, जूल, ये एस आई यूनिट है किस चीज़ की, वर्क की, क्या, किस चीज़ की, वर्क। यानी एस आई यूनिट जो है ना वर्क की, वो क्या है, वो जूल है। इसके बाद वर्क जो है ना, वर्क इज
वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है ना, वर्क ये क्या है, ये एक गैर सीमती मकदार है। क्या है? गैर सीमती मकदार है। यानी वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी गैर सीमती मकदार है। इसके बाद वर्क जो है ना, वर्क थ्री चीज़ों पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। यानी वर्क डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। वर्क डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। वर्क जो इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है। वर्क डिपेंड्स ऑन द थ्री फैक्टर्स। यानी ये थ्री फैक्टर्स इस पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स, फर्स्ट वन जो है ना, फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। फर्स्ट वन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स जो है ना, फर्स्ट वन जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। सेकंड वन जो है ना, सेकंड वन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और थर्ड वन जो है ना, थर्ड वन क्या है? थर्ड वन जो है ना, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड बिटवीन एफ एंड डी। यानी एफ एंड डी का मतलब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है, जाविया, इस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, काम जो है ना, इन तीन चीज़ों पर क्या करते हैं, डिपेंड करता है। सो वर्क जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे भी क्या करते हैं, डिपेंड करता है। और द एंगल बिटवीन जो है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है। सो अब हम मैक्सिमम वर्क यानी पॉजिटिव वर्क जो है ना, पॉजिटिव वर्क मैक्सिमम वर्क कब होगी, ज़ीरो वर्क कब होगी, और नेगेटिव वर्क जो है ना, वो कब होगी। यानी ये डिपेंड करता है, इन्हिसार करते हैं एंगल्स पे। सो हम थीटा लेते हैं, थीटा 0 डिग्री लेता है, 0 डिग्री। इसके बाद थीटा लेता है हम 180 डिग्री, और इसके बाद हम थीटा लेता है 90 डिग्री। यानी मैक्सिमम वर्क हम मालूम करते हैं, नेगेटिव वर्क, और इसके बाद जो ज़ीरो वर्क है यानी नो वर्क, वो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है। सो वेन थीटा, हमारे पास वेन, अगर हमारे पास क्या होगा, थीटा, वेन थीटा विल बी ज़ीरो, वेन थीटा विल बी ज़ीरो between force and डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो फिर वर्क जो है ना, वर्क क्या होगी। सो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी इम्प्लाइज डेट एफ डी कास थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, यानी एफ डी काज, और थीटा की जगह हम 0 लिखते हैं। सो काज 0 को अगर हम कैलकुलेटर में कैलकुलेटर से मालूम करें, तो काज 0 जो है ना, काज 0 क्या है, काज 0 1 के बराबर है। क्या, किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। सो एफ डी इज इक्वल टू 1, और वर्क डन जो है ना, वर्क डन जो है ना, एफ डी, ये क्या है, विल बी मैक्सिमम, ये कौन सी केस होगा, इसमें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी है, क्या है, बॉडी है। यहाँ फोर्स जो है ना, फोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है,
यहाँ पे इस तरह है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो फिर यहाँ पे थीटा क्या होगी, ज़ीरो होगी। और यहाँ पे जो वर्क होगा, वर्क डन, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। इसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल ये एक और बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये ऑपोजिट है। क्या है, ऑपोजिट है। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, तो थीटा कौन सी बनेगी, 180 डिग्री बनेगी, 180 डिग्री। और W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, यहाँ पे हम 180 लगाते हैं। सो 180 जो है ना ये किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है, -1। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डी। सो यहाँ पे जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क है। क्या है, नेगेटिव वर्क है। इसके बाद जो ज़ीरो वर्क है, ज़ीरो वर्क कब होगी, ज़ीरो वर्क जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, थीटा 90 बिटवीन दरमियान होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जब थीटा 90 होगी तो फिर वर्क डन जो है ना वो फिर क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्या होगी, ज़ीरो। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इस पे जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इसी तरह है, यानी हॉरिजॉन्टल है। सो इसके दरमियान जो थीटा है ना इसी तरह है, कुछ इसी तरह है इसकी डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो थीटा है वो कितनी है, 90 डिग्री है। कितनी है, 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री जो है ना, सो W इज इक्वल टू, यानी वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन एफ डॉट डी कॉज थीटा, और यहाँ हम थीटा 90 लगाते हैं। सो कॉज 90 जो है ना, कॉज 90 वो किस चीज़ के बराबर है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज 90 किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। सो ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग इज कॉल्ड ज़ीरो। सो यहाँ पे वर्क डन जो है ना वो किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। यानी 0 डिग्री पे वर्क डन जो है ना वो ज़ीरो के बराबर होती हैं। यानी cos 0 जो है ना वो cos 90 जो है ना वो ज़ीरो के बराबर होगा, और एफ डी जो है ना, एफ डी ज़रबे ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो। यानी जब थीटा 0 डिग्री होगी तो फिर हमारे पास वर्क डन जो है ना वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब थीटा हम 180 पुट करते हैं बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वर्क डन जो होगी वो क्या होगी, वो नेगेटिव वर्क डन होगी। और जब हम थीटा को 90 पुट करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो फिर वर्क डन जो है ना वो किस चीज़ के बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। थैंक्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो वर्क में कोई क्वेश्चन हो या कोई मसला हो आप लोगों को, तो फिर इन बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक्स।